एक बात जीवन में ध्यान रखना, आप लोग हम लोग पढ़ाई जो कर रहे हैं उन पढ़ाइयों में सभी जगह कंपटीशन है और निरंतर आप लोग किसी न किसी कंपटीशन के साथ जूझ रहे हैं। कंपटीशन आपके अपने सहपाठियों से भी है, कुलीग से भी है, सबसे है। लेकिन कंपटीशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। छोटे छोटे कंपटीशन में दिमाग मत लगा लेना। आप पास होते हैं, आप फेल होते हैं, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके नंबर कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, ये भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है आपका होना। आज समाज में कई बार ऐसा देखने को आता है, जो रिजल्ट आता है तो कई बच्चे फेल होने के वजह से या ठीक नंबर न लाने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। जीवन में ध्यान रखना, और इस तरह की स्थिति के लिए सिर्फ बच्चे ही जिम्मेदार नहीं हैं, माता पिता भी जिम्मेदार हैं। इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि माता पिता ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों से अपेक्षाएं कर लेते हैं और बच्चों पे इतना ज़्यादा प्रेशर कर देते हैं कि उनको भी ये दिमाग में रहता है अगर नहीं लाए तो बहुत डांट पड़ेगी। पर हर बच्चे का लेवल एक जैसा नहीं होता। कई बार वो इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं, इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि वो डर से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। तो एक दर्शन में कहा जाए अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उसके जिम्मेदार कौन है? बहुत हद तक वो भी जो उनके बड़े हैं। तो मेरा जो निवेदन है, मेरा जो आग्रह है वो ये है कि बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो। आप संतुष्ट हो अगर आपकी पढ़ाई से तो कोई समस्या नहीं है। नंबर्स सिर्फ एक गेम है ज़िंदगी का। ये कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं, लेकिन इससे ज़िंदगी नीचे नहीं होती। ज़िंदगी की ऊंचाइयों पर जाने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया में जितने भी महान लोग हैं, आपको एक रेशो देता हूँ, इस दुनिया में जितने भी वो लोग हैं जो अमीरों की गिनती में आते हैं, ट्रिलियनियर, बिलियनियर, टाइकून्स हैं, उनमें से बहुत से लोग हैं जो 12वीं कक्षा तक पढ़े हैं और उनमें से बहुत कम लोग हैं जो शायद ग्रेजुएशन कर पाए। ये सीधा सिद्धांत दिमाग में रखिएगा। फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप नंबर कितने लाए हो, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप कितने जल्दी अपने गोल को पूरा करते हो। नंबर आपको नौकरी दिलाने में मदद कर सकते हैं, सिर्फ नौकरी दिलाने में। वो भी आजकल अलग रख दिए जाते हैं। आपसे वाइस वर्सा बात होती है, सामने सामने बात होती है, हाँ जी बोलिए इंटरव्यू के अंदर। नंबर आपको एक सिर्फ प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म बनाया भी जा सकता है। आप एक महान सोच के साथ आगे बढ़े और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसके साथ अन्याय ना होने दें। प्रेशर में न रहे, ज़रा भी प्रेशर न रखें, क्योंकि प्रेशर आपको जो याद है वो भी भुला देगा, वो भी भुला देगा। थोड़ा सा खेलिए, थोड़ा सा व्यायाम कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। कई बच्चे रात को एकांत में भी पढ़ते हैं। हालांकि एकांत कभी भी हो, पढ़ना कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप सुबह के टाइम में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। करके ज़रूर देखिएगा। रात को पढ़ने से भी याद होता है, लेकिन क्या होता है अगर रात के जागरण की आपको आदत पड़ गई तो जो शरीर का सिस्टम है, शरीर का सिस्टम रात को जगने के लिए नहीं है, रात को सोने के लिए है। शरीर का सिस्टम बिगड़ेगा, वो आपको भविष्य में दिक्कत देगा। तो ऐसी स्थिति में सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, प्रेम से पढ़िए और पूरी तैयारी कीजिए। नंबर जो भी आए, नंबर एक सिर्फ गेम है, एक खेल है। किसको कितना मिल गया एक अलग बात है, लेकिन ज़िंदगी का असली खेल आपके हाथ में है, उसे कभी मत गंवाना। तुम जहाँ से चाहोगे तुम्हारी यात्रा शुरू होगी, तुम जहाँ खड़े हो जाओगे वहीं से लाइन शुरू होगी। दुनिया में ऐसे हज़ारों लोग हैं जो कई बार फेल हुए और आज दुनिया के सफलतम लोगों में गिरे जाते हैं। फेल होने का मतलब ये नहीं कि आप गिर गए, इसका मतलब ये है कि आप खड़े होकर बताओ आप खड़े हो सकते हो कि नहीं हो सकते। आपकी क्षमताओं का आंकलन है, ध्यान रखिएगा। कम नंबर किसी सब्जेक्ट में आए तो ये नहीं है कि हाय अब क्या होगा, इसलिए आए क्योंकि आप उस सब्जेक्ट के अंदर आप उछाल लगाओ, उछाल लगा के बताओ, मेहनत करके बताओ, अब पार करके बताओ, डी लाकर बताओ, तब आनंद है। तो इस संदर्भ को समझने का प्रयास सारे बच्चे करें, बड़ा आनंद होगा।